बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये धरना प्रदर्शन सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। काफ़ी समय पहले ही प्रशासन को ये बता दिया गया था कि हम धरना करेंगे, उसके बावजूद प्रशासन को कोई होश नहीं आया। और आज जब हम धरने पर बैठ गए हैं तो इन्होंने अपनी मशीनरी भेज के जनता को सिर्फ गुमराह करने के लिए ये मशीनरी भेज के गटका बिछाना शुरू कर दिया है। जबकि ये टेंडर अवार्ड हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ प्रशासन मंत्री जी को अन्यथा ले रहा है, उनका कोई लिहाज नहीं है, कोई वो नहीं है, या मंत्री जी सोए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई ये कारण है इसके पीछे, जो लोगों को इतनी असुविधा हुई। लोगों की कमर में बेल्टें डालनी पड़ गई, इतने झटके लगते हैं, लोग नहा के निकलते हैं और यहाँ हालत उनकी ऐसी होती है जैसे 2-3 दिन से नहाए ना हो। गड्ढों के कारण सबके मेडिकल परेशानी हो चुकी है। लोगों को आने जाने में, पैदल चलने वालों के तो बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। तो फिर भी सरकार होश में नहीं आ रही है। हर सड़क का यही हाल है, सरकार सोई हुई है। तो हमारा ये अनुरोध है कि इस धरने के बाद उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी ही लोगों को ये सुविधा मिलेगी और ये सड़क बन के तैयार होगी। शांडिल जी का कहना नहीं, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। शांडिल जी की ये स्टेटमेंट, उनका सड़क पे आना, झाड़ू लगवाना, ये झाड़ू से सड़कें नहीं बनती। इस टेंडर को हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है और वो इस काम को करवाने में सरकार नाकाम है। वो ठेकेदारों को वो पैसे नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वो काम नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बैकफुट पे सरकार ही आती है, प्रशासन ही आता है कि जो पैसे नहीं देंगे तो कोई काम क्यों करेगा। तो ये शांडिल जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ठेकेदारों को रुके पैसे दिलवाने चाहिए, तभी वो काम करेंगे। सबके घर पैसे से चलते हैं, सोने से नहीं चलते। शांडिल जी, रेस्ट हाउस में सोने से सरकार नहीं चलती। ये दुर्भाग्य है, सोलन में मंत्री होने के बावजूद सारी सड़कों के हाल बहुत खराब है। आप जोना जी रोड ले लो, आप शामती बाईपास ले लो, बहुत बुरे हाल से सोलन गुजर रहा है। और मंत्री जी अपने पितर पुत्र के मोह में वो लगे हुए हैं, उनको राजनीति करने का वो दिख रहा है सारा। आज जो धरना प्रदर्शन रखा गया है, काफी लंबे समय से प्रशासन के पास भी, चाहे डीसी महोदय के पास, चाहे धनीराम शांडिल जी के पास, लोगों ने अपनी आवाज उठाई है कि जो सोलन सुबाथू रोड है इसकी बड़ी खस्ता हालत है, इसको तुरंत पक्का किया जाए। लेकिन इसकी किसी ने सूद नहीं ली। जब पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने ये आह्वान किया कि हम सुबाथू रोड पे धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके तुरंत बाद शांडिल जी को याद आ जाती है हमारे रोड की, और तुरंत दूसरे दिन यहाँ पे प्रशासन जो है कार्रवाई में आ जाता है और मिट्टी से गड्ढे भरने शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, जनता को ये पूरा का पूरा रोड पक्का चाहिए। इसमें मिट्टी में गड्ढे जो भर रहे हैं, गड्ढे में मिट्टी जो भर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जनता किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है। आज से पहले इन्होंने क्यों सूद नहीं ली इस रोड की? ये रोड बिल्कुल मेन रोड है, यहाँ से लेके बिलासपुर तक के लोग इस रोड पे जाते हैं। लगभग अगर मैं बोलूँ तो लगभग 2-3 कंस्टिट्यूंसी जो है इस रोड को व्यक्त करती है। आज से पहले इन्होंने सूद क्यों नहीं ली? जब भारतीय जनता पार्टी ने धरने का ऐलान किया तभी ये जागे, तभी नींद से जागे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि शांडिल जी, आप कुर्सी छोड़ के आराम करिए, किसी और को मौका दीजिए जो जनता के काम कर सके। आज युवा परेशान है, आज महिला परेशान है, आज किसान परेशान है। आज ये जो बेल्ट है पूरी किसान बेल्ट है। सब्जी मंडी को सब्जी लाने के लिए गड्ढों में जब पिकवे जाती है तो एक चक्कर लगाने के बाद उनका पिकवों का काम खुल जाता है। इतनी उनकी इनकम नहीं होती जितना उनका खर्चे हो रहे हैं। गाड़ियां इस रोड पे चलती है, जितनी इनकम नहीं होनी उतने उसके खर्चे हो रहे हैं। तो आपने भी इस रोड को देखा है। शांडिल जी, अभी तो पिछले 1 साल से तो इस रोड का काम शुरू हुआ नहीं। और रही बात राजनीति की, जो जनहित के मामले होंगे, किसानों के मामले होंगे, युवाओं के मामले होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। और जहां बात आएगी हमारी सड़कों की, क्योंकि आज की डेट में 2-3 मूलभूत सुविधा है, चाहे सड़कें होगी, चाहे पानी होगी, चाहे बिजली होगी। सड़कें ये पक्की कर नहीं रहे। पानी शहर में आपको पता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पानी आता है। पिछले दिनों पानी का मुद्दा भी रहा है, पानी ये दे नहीं पा रहे। बिजली स्मार्ट मीटर लगा के बिजली, आपको पता है जो यूनिट बीजेपी गवर्नमेंट ने कम की थी, 125 यूनिटें फ्री की थी, उसको बढ़ा के इन्होंने पूरा 300 यूनिट कर दिया है, वो दे नहीं पा रहे हैं। तो इस सरकार जब कुछ दे नहीं पा रही है तो उनको कुर्सी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को आने का मौका देना चाहिए। अगर ये रोड पे दोबारा पैचवर्क करते हैं, अभी बरसात शुरू हो जाएगी, सीजन शुरू हो जाएगा, इन पैचवर्क का कोई लाभ नहीं होने वाला है। सरकार बार बार इन पैचवर्क करके पैसों का सत्यानाश कर रहे हैं। इस हम ये चाहते हैं कि एक बार ये रोड पूरा पक्का हो जाए। इसी रोड के साथ साथ अदर रोड भी जो हमारे शामती बाईपास है, ओजघाट रोड है, और भी जितने भी हमारे रोड है वो सारे पक्के होने चाहिए।
Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.